नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो शहद होता है, उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं या कौन-कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शहद में पाए जाते हैं। जब आप नेचुरल शहद लेते हैं, नेचुरल हनी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें 80% लगभग 80% जो है, उसमें शुगर होता है। 80% क्या होता है उसमें शुगर होता है। शुगर में भी कौन-सा होता है? एग्ज़ैक्टली सुक्रोज़ होता है, लेकिन वो फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ के फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। मतलब मधुमक्खी क्या करती है, इस सुक्रोज़ को फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर देती है। ये हम एग्ज़ैक्टली बोलेंगे जो आप शहद खाते हैं, उसमें शुगर है, लेकिन शुगर में क्या है? फ्रक्टोज़ है। शुगर का एक रूप होता है फ्रक्टोज़ और एक रूप होता है ग्लूकोज़। तो फ्रक्टोज़ भी है और ग्लूकोज़ भी इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। 80% होता है। लगभग 17% जो होता है, इसमें पानी होता है। इस कारण से आप देखे होंगे कि शहद बहुत गाढ़ा होता है। बहुत गाढ़ा होता है शहद, ठीक है? और वो होता है 17% कम पानी होने के कारण क्या होता है, वो गाढ़ा होता है। इसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रिन नाम का सब्सटेंस होता है और ये एग्ज़ैक्टली होता है लगभग 3%। ये क्या है? एग्ज़ैक्टली क्या होता है जब जब सुक्रोज़ जो सुक्रोज़ होता है, फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ में टूटता है। जब सुक्रोज़ फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ में टूटता है, तो जो आपका एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो कौन-सा होता है आपका डेक्स्ट्रिन होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है? तो वो फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ बनने के बाद जो ये थोड़ा मात्रा में बनता है। ठीक है? आगे बात करेंगे, बहुत स्मॉल नंबर में, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन है। ना के बराबर आप बोलेंगे प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। आगे बात करते हैं, इसमें स्मॉल नंबर में आयरन होता है, पोटेशियम होता है एंड बी कॉम्प्लेक्स होता है। आयरन होता है, पोटेशियम होता है एंड बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है। ठीक है? एंड लास्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसका नाम होता है पाइनो पाइनोसैम्बिन सैम्बिन पाइनोसैम्बिन। ठीक है, नाम याद ना रखें, लेकिन इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो आपकी बॉडी में होने वाली जो डिफरेंट टाइप की जो सेल डैमेज है, या बुढ़ापे में जो आपको चेहरे में झुर्रियाँ आ रही हैं, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उस सब बीमारियों को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ते जाती है, बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जो फंक्शनिंग होती है, वो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ने जाती है, तो जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, उनकी जो काम करने की जो प्रोसेस, वो तो उतनी ही होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेंट को मारता है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो डिमांड है बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ने लगता है। या हम ये बोलेंगे कि हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट जो फंक्शन है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिस कारण से बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की डिमांड बढ़ जाती है। और वो आप शहद लेके रोज़ाना अपनी डेली रूटीन लाइफ में शहद लेकर उस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेचुरल इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, आप कभी भी उसको लेंगे तो उसमें वो प्रेजेंट होता है। एक पॉइंट आपको और बता दूं, जितना डार्क कलर का शहद होगा, जितना डार्क कलर का शहद होगा, उसमें उतने अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। और जो कम डार्क होगा, लाइट कलर का होगा, उसमें कम एंटीऑक्सीडेंट होंगे। तो जब कभी आप मार्केट जाते हैं और यदि आप शहद लेते हैं, तो जितना डार्क कलर का शहद आप लेंगे, उसमें उतना अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होगा, और जितना लाइट कलर का आप लेंगे, उसमें उतना कम एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो आज के बाद आप कभी मार्केट जाते हैं और आप लेते हैं शहद, तो डार्क कलर का ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी का और हाई नंबर में, लार्ज नंबर में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस प्रकार से जो आपकी शहद है, आपकी बॉडी में आयरन पहुंचा रही है,
पोटेशियम पहुंचा रही है, बी कॉम्प्लेक्स पहुंचा रही है, एंटीऑक्सीडेंट दे रही है और इसके अलावा शुगर देकर आपकी बॉडी की कैल आपको मतलब एक प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।